सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। हर हर महादेव। आप लोग सनातन धर्मी हो, कम से कम 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग जरूर घुमाओ। घूमने आओ, कर आओ, दर्शन कराओ। हर हर महादेव। घूमने मत जाना, दर्शन करने जाना। लोगों से कहा गए थे, हाँ घुमाए महाराज, वृंदावन घुमाए। घूमना नहीं है। ऐसे तो आप लोग अपने गांव में घुमाते हो, उससे फायदा थोड़ी है। जाके दर्शन करना है। हर हर महादेव। तो प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है वो सौराष्ट्र सोमनाथम चा। सौराष्ट्र है ना गुजरात में एक ज्योतिर्लिंग है, सबसे जो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। क्या नाम है बोलो भाई, कभी सुना है? यहाँ के लोग बोलते भी है हाँ, ऐसे करके बोलते भी है हाँ। हम इसलिए ऐसा बोलते कि आप लोगों का मन लगा रहे। हर हर महादेव। तो सौराष्ट्र सोमनाथम चा। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी हैं। इनका नाम सोमनाथ क्यों पड़ा और ये ज्योतिर्लिंग क्यों प्रकट हुआ, इसकी भी कथा है। दक्ष की 60 कन्याएं थी। 27 इन्होंने महाराज दी थी किसको? चंद्रमा को। चंद्रमा की 27 पत्नी, 27 नक्षत्र याद है आप लोगों को? है जी? नहीं पता? आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ पता है? कई लोग कहते हैं इसके नक्षत्र खराब हैं, कहते हैं कि नहीं है जी? पता तो होना चाहिए कौन सा नक्षत्र है, और जो नक्षत्र आपका हो उस नक्षत्र से आपका नाम रखा जाता है। इसलिए एक जप ऐसा भी होता है जो नक्षत्रों का होता है, तो अपने अपने नक्षत्रों का जप करवा लो। नक्षत्र सुधर गए तो जीवन सुधर जाएगा, नक्षत्र बिगड़े तो सब बिगड़ जाएगा। हर हर महादेव। तो ये 27 जो नक्षत्र हैं वही हैं। हाँ कौन? महाराज चंद्रमा की पत्नियां हैं ये। कौन है? हाँ कितनी पत्नी है? हाँ अब दक्ष ने विवाह तो कर दिया, लेकिन महाराज जो सबसे बड़ी थी ना रोहिणी, चंद्रमा उसी को ज्यादा चाहता था। हर हर महादेव। तो जो 26 थी ना उनके मुंह बने रहते थे। हर हर महादेव। अब घर में महाराज 4 बेटे हों, माता पिता एक को लाड़ लड़ाने लग जाए तो 3 का मुंह बन जाएगा ना, तो बन ही जाता है। लेकिन देखो 27 पत्नियां थी, एक को लाड़ लड़ाता था, 27 से बोलता भी नहीं था, 26 से बोलता भी नहीं था। तो उन्होंने जाकर के दक्ष से अपने पिताजी से शिकायत कर दी। पिताजी सुनिए, मेरे पतिदेव हम लोगों से द्रोह करते हैं, केवल एक ही को चाहते हैं और हम लोगों को नहीं चाहते। वो दक्ष को क्रोध आया, दक्ष गया, क्यों चंद्रमा, अरे तू एक को चाहता है, 26 को क्यों नहीं चाहता? सबको चाहे। समझा के चले गए। बड़े होते किस लिए हैं? बड़े किस लिए होते हैं? किस लिए होते हैं घर में बड़े? समझाने के लिए। हाँ लेकिन समझना आ जाए लोगों को तो। वैसे तो जिस घर में बूढ़े रहते हैं ना, हाँ वो पढ़े लिखे ना हो लेकिन समझदार बहुत रहते हैं। हर 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 हर। एक जगह बारात जा रही थी, सुनिए बड़ा आनंद आएगा। बारात जा रही थी तो शर्त रख दी कि देखो भाई कोई भी बूढ़ा ना आए बारात में तो विवाह होगा, नहीं हो अगर बूढ़ा आया तो विवाह नहीं होगा। ये बूढ़ों की महिमा है, जो लोग बूढ़े हो गए हों। वैसे कोई अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता क्या? हमने एक से कहा कि तुम तो अब वृद्ध हो गए हो, बूढ़े हो गए। उसने कहा नहीं महाराज जी, मैं ऐसा बूढ़ा नहीं बोलो, हमको वृद्ध नहीं बोलना। हमने कहा क्या बोले? कहा ऐसे बोलो, भूतपूर्व जवान। क्या बोलो? भूतपूर्व जवान हूं मैं अभी।
बात समझ में आ रही कि नहीं? जब भूतपूर्व सरपंच हो सकता है, भूतपूर्व विधायक हो सकता है, हाँ, तो भूतपूर्व बूढ़ा क्यों नहीं, जवान क्यों नहीं हो सकता? तो कहा मुझे बूढ़ा मत बोलो, बोलना है तो भूतपूर्व जवान बोलो। हर हर। हाँ, तो महाराज शर्त थी कोई बूढ़ा ना आए। बारात जाने लगी तो एक बूढ़े ने काम को बिठा लो। कहा, उन्होंने मना किया है किसी को नहीं लाना। कहा जो पूड़ी का जो टोकरी है ना, एक टोकरी और रख लो, उसमें मुझे ढांक देना, कोई तो नहीं पता चलेगा कि बूढ़ा आया कि नहीं। हर हर। बारात पहुंची नगर के पास में, तो नगरवासियों ने कहा ये सब बच्चे बच्चे आए हैं, इसका मतलब वहां पर ये लोग बड़ों को मानता नहीं देते हैं, बड़ों को नहीं मानते। तो कहा कैसे पता चले बूढ़ा आया कि नहीं आया? कहा इनकी परीक्षा लो। तो उसी गांव में नदी थी जो बहती थी। कहा देखो आप लोग आ गए हो, कोई बूढ़ा तो नहीं आया? उन्होंने कहा कोई नहीं आया। कहा बूढ़ा नहीं आया तो एक काम करो, ये जो नदी बह रही है इसको पहले दूध से भरो, तभी हम विवाह करेंगे, नहीं तो आप लोग अपनी बारात ले जाओ। नदी बह रही थी तो दूध से कैसे भरे? इतना दूध कहां से आएगा? आएगा क्या? हाँ, अब देखो बूढ़े की कितना दिमाग रहता है, ध्यान से सुनना। हाँ, बड़ों को कितना दिमाग रहता है। बच्चे एक दूसरे को मुख को देखें। हर 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 हर। एक दूसरे के मुख को देखें, क्या करें? ये शर्त तो हो ही नहीं सकती, पूरी नहीं हो सकती। तो चलने लगे। कहा चलो अब बारात वापस ले चलो। तो जो बूढ़ा आया था ना, उसने कहा क्या हुआ? कहा क्या बता? कहा बताओ तो। कहा लड़की वालों ने ये शर्त रख दी है कि ये जो नदी बह रही है इसको दूध से भर दो। बूढ़े ने कहा इतनी सी बात है? इतनी सी बात के लिए तुम लोग हर हर बारात क्यों ले जा रहा हो वापस? कहा तुम्हें इतनी छोटी बात लगती है, नदी को दूध से भर सकते हैं हम लोग? बूढ़े ने कहा उनसे जाके कह दो कि पहले एक काम करो, ये जो पानी भर रहा है ना, हम अपना दूध पानी में नहीं मिलाएंगे, पहले इस नदी को खाली करवाओ। हर 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 हर। कहा नदी को खाली करवाओ और कह देना दूध की व्यवस्था हो गई। एक बच्चा गया जाके कहने लगा लड़की पक्ष वालों से, हो गई व्यवस्था दूध की, आप नदी को खाली करवाओ, हम अपना दूध पानी में नहीं मिलाएंगे। लड़की वालों ने कहा जरूर से जरूर कोई, हाँ, बूढ़ा आया है, ये बच्चों का दिमाग नहीं हो सकता। हर हर महादेव। और जिस घर में महाराज बड़े रहें, क्या कहना है? हर हर महादेव। तो दक्ष ने आके खूब डांटा चंद्रमा को। चंद्रमा से कहा क्यों चंद्रमा, तुम सबको प्रेम करो। चले गए। लेकिन महाराज घर की बात जब बाहर चली जाती है ना, तो और ज्यादा क्रोध आता है घर वालों को, आता कि नहीं? चंद्रमा ने कहा इनने तो हमसे कहा नहीं और हमारी शिकायत अपने पिता से कर दी, और ज्यादा ध्यान ना दे। एक दिन की बात के चंद्रमा रोहिणी को लेके ही कहीं चला गया। 26 की 26 जाकर के रोने लगी दक्ष के सामने, और माताओं को रोना जल्दी आता है। हाँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो बहुत अच्छे हो। माताएं रोती बहुत जल्दी हैं। हाँ, क्या पता कहां से आंसू निकल आते हैं। हाँ, कई लोग तो विक्स लगा लेती हैं। एक जगह एक लड़की की विदा हो रही थी, वो रोए ही ना, तो उसने ले जाके विक्स लगा दी उसकी आंखों में। हर हर महादेव। लगा दी महाराज विक्स, तो इतनी गजब की विक्स लगी कि रोए तो ठीक है, वो आंख ज्यादा मले, आंखें लाल हो गई। तो कहा जल्दी से पानी लाओ, विक्स अंदर चली गई है। हर 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 महादेव। तो कुछ माताएं नहीं रोती हैं, कुछ बहुत ज्यादा रोती हैं। रोना नहीं चाहिए। हर हर महादेव। ये 26 ऐसी जाके महाराज रोने लगी दक्ष के सामने के दक्ष को क्रोध आया। दक्ष आया और आकर के देखा कि बैठा था रोहिणी के साथ, श्राप दे दिया। ए चंद्रमा सुन,
मैं श्राप देता हूं, हाँ, तुझे 6 रोग हो जाए। कौन सा? 6 रोग, गलने वाला रोग, कोढ़। ये श्राप दे दिया। दक्ष चले गए। महाराज चंद्रमा गलने लगा, हाँ, शरीर गल गल के गिरने लगा। इसने महाराज सोचा कि क्या करूं मैं। नारद जी जा रहे थे वहां से, तो कहा हमने सुना है कि संतों के साथ लगनी में बन जाती है। कहा नारद जी मेरे को ये कहा भोलेनाथ का जप करो, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। तो चंद्रमा ने सौराष्ट्र में जाकर के भोलेनाथ का जप किया, भोलेनाथ प्रकट हो गए। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ प्रकट हुए। कहा क्या बात है चंद्रमा? कहा मैं रोग हो गया है महाराज। कहा मैं तुम्हें ये तुम्हारा रोग ठीक कर देता हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया। वहां एक कुंड, सरोवर, कुंड आज भी है। किसी को अगर गलित कोढ़ हो जाए, देह आदि में महाराज, हाँ, रोग हो जाए, तो जाकर के वहां स्नान करना चाहिए। 6 महीना अगर रुक करके उसने अगर 6 महीने तक उस कुंड में स्नान कर लिया तो भयंकर से भयंकर कोढ़ भी ठीक हो जाता है। ये महिमा है उस कुंड की। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था चंद्रमा इसमें स्नान करूं। स्नान करते ही चंद्रमा का कोढ़ ठीक हो गया। हर हर महादेव। और एक ब्रज में भी कुंड है, आप लोगों ने दर्शन किए थे ब्रज 84 कोस में, किए थे कि नहीं किए थे? उस कुंड की मिट्टी भी लगाने से कोढ़ रोग ठीक हो जाता है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगनी है, आप लोगों को कराना है तो होली के उत्सव में यह कार्यक्रम रखा जाएगा। अगर आप लोगों को आना है तो होली भी देखने मिलेगी, 84 कोस की परिक्रमा भी मिलेगी। कहो महाराज ये 84 कोस की परिक्रमा क्या है? कुछ लोगों को नहीं पता होगी। एक दिन की बात है कि नंद बाबा और यशोदा मैया बैठे थे, तो कन्हैया पास में आए। तो कन्हैया से कहने लगे नंद बाबा कि बेटा तू हमें चार धाम की यात्रा करा दे, पूरे तीर्थ करा दे। भगवान ने कहा मुझे तो मथुरा जाना है, कंस को मारना है, कैसे होगा? कहा बाबा मैं तो अभी छोटा हूं, मैं ना करा सकूं तुम्हें अभी तीर्थ। बाबा उदास है गए। कन्हैया ने कहा बाबा अगर सारे तीर्थ उनको यहां बुला दूं तो ठीक है जाएगा? कहा हाँ ठीक है जाएगा लाला। ओ महाराज कन्हैया ने सबन तीर्थन के टाइम बुलाए लियो ब्रजमंडल में। बात समझ में आ रही कि ना आ रही? हाँ हाँ, बुला लिया भगवान ने। और बुला के महाराज जितने भी तीर्थ थे, वहां रामेश्वरम भी है, हाँ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब हैं। अगर आप कहीं और नहीं जा सकते ना, ज्यादा आप चल फिर नहीं सकते, तो ये 84 कोस में तीर्थ हैं, इनकी परिक्रमा लगा लीजिए, आपको पूरे तीर्थों का फल मिलेगा। हर हर महादेव। और गाड़ियों से लगती है परिक्रमा। कैसे लगती है बोलो भाई? अब कौन कौन आएगा परिक्रमा लगाने के लिए होली के समय में? ऊपर हाथ करो। कोई नहीं आएगा? है जी? आओगे? अरे जब यहीं से मन नहीं बनाओगे तो वहां कैसे पहुंच पाओगे? अरे कम से कम मन बनाओ, ऐसा सोचो कि हमें आना है, हे राधा रानी बुलाओ। और कह दो राधा रानी से बुला लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। अपने चरणों की दे दो ठोर, अपने चरणों की दे दो ठोर, मुझे जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। राधे बुला लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बुला लो। तो कौन कौन आएगा 84 कोस यात्रा में?
बस इतने लोग आएंगे। हाँ, लोग सोच रहे होंगे पैसा लगेंगे इसलिए नीचे हाथ कर लो। हर हर महादेव। अच्छा, फ्री में कौन कौन जाएगा? है फ्री में सारे जाएंगे? कोई बात नहीं है, ऐसा भी आयोजन होगा जहां आपका रहना खाना सब फ्री होगा। ठाकुर जी कृपा करेंगे, ऐसा भी एक दिन अवसर आएगा कि आप लोग आएंगे, जब अपना आश्रम बन जाएगा तो रहना खाना और 7 दिन की कथा भी सब फ्री, केवल अपना। हाँ, अब कुछ लोग कह रहे हैं किराया भी दोगे महाराज जी के? नहीं, किराया भी मिल जाएगा ठाकुर जी चाहेंगे तो। हर हर महादेव। हर 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 हर। हाँ, दिल बड़ा रखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा सोचता है उसको अच्छा ही अच्छा मिलता है। हर हर। हम तो ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करते कि जब भी आप लोग हमारे यहाँ आए वृंदावन, ठाकुर जी ऐसा समर्थवान बनाएं कि सब लोगों को एक एक साड़ी भी अपनी ओर से गिफ्ट करें। हाँ, तो कहा आप लोग कहोगे अभी आएंगे 84 को, उसमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिल जाएगी, चिंता मत करना। हर हर महादेव। हर हर। यहाँ हमारा 84 कोस में भी कुंड है जहां पर की मिट्टी लगाने से कोढ़ ठीक हो जाता है। यहाँ महाराज चंद्रमा ने स्नान किया, कोढ़ ठीक हो गया, लेकिन भगवान ने कहा देखो श्राप लगा है, श्राप कम हो जाएगा, मिटेगा नहीं। कहा क्यों? तो कहा सुनो, कृष्ण पक्ष में तुम छोटे होगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ोगे। तुम्हारा शरीर कृष्ण पक्ष में छोटा होगा और शुक्ल पक्ष में बड़ा होगा। इसलिए आप लोगों को पता है 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पता है? पता है ना? हाँ, पता होना चाहिए। 2 पक्ष है। ओ महाराज।